अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर नंबर 19 CS504 में हम पढ़ने वाले डेरिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मॉडल एंड काउंट मेथडोलॉजी। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि ना एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम कैप्चर द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम बाय शोइंग द ऑब्जेक्ट इन द सिस्टम रिलेशनशिप एट्रीब्यूट एंड सर्विसेज। मतलब ऑब्जेक्ट मॉडल हमारे पास क्या है कि वो कैप्चर करता है स्टैटिक स्ट्रक्चर्स को। स्टैटिक स्ट्रक्चर होता है जो फिक्स्ड साइज रखता है, ठीक है, ऑफ अ सिस्टम में उसके जो उसको कैप्चर करता है, फिर उसके रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं और सर्विसेज आ जाते हैं। और फिर इनको हम कोड जो होते हैं, कोड जो है कोऑर्डिनेटर कोड जो होता है हैज़ डिवाइडेड इनटू द 5 प्रोसेसेस एक्टिविटीज एंड ईच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द नंबर्स ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, इसने कितने में डिवाइड किया है? 5 स्टेप्स में, जबकि फर्दर डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हु एम आई, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है एंड कौन से हो एम आई एंड टू डिफरेंट कैटेगरीज। सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमने सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को कि वो कौन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास कि जो अपने खास बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, डेट डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू द डिफरेंट कैटेगरीज। तो उन्हें किस में डिवाइड किया जाता है? कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जो समझ और जिनको तलाश करना है, जो मतलब उन ऑब्जेक्ट को तलाश करना हमारे लिए इसलिए आसान हो जाता है कि उनके एट्रीब्यूट्स की वजह से, उनकी सर्विसेज की वजह से, उनकी कोलैबोरेशन की वजह से, कौन सी, ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इन्हीं के बना पर क्या हमारे ऑब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज में। तो उनकी सर्विस कैसे, एट्रीब्यूट्स कैसे हैं, कोलैबोरेशन कैसा है। कोलैबोरेशन मीन्स जो कनेक्शन होता है। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज कॉन्सिस्ट ऑफ 6 स्टेप्स। ये 6 स्टेप्स है हमारे पास, किसके हैं ये? ऑब्जेक्ट के, कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट है? सिलेक्ट एक्टर। एक्टर क्या होता है हमारे पास? एक्टर आर पीपल ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक पार्ट इन द अंडर द कंसिडरेशन। एक्टर्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं, वो लोग कह लें जो हमारे पास किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, क्या उसमें टेक अ पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें आ जाए पर्सन भी आ जाती है, इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती हैं, खुद एजेंसी, कंपनी, कॉर्पोरेशन, फाउंडेशन, ये सारी क्या आती है। जैसे एक बैंक में चले जाओ तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, एक बैंक में हिस्सा कर रहा है, मतलब काम कर रहा है ना, उसकी सर्विसेज वहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, वो बैंकर भी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास एक एक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक्टर की मिसाल आप मुख्तलिफ ज़िंदगी की और उससे ले सकते हैं। जैसे हम स्कूल के बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास स्कूल के एक डिज़ाइन बनाएंगे तो उसमें हमारे पास टीचर, स्टूडेंट और हेड मिनिस्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएंगे एक्टर्स में। और पार्टिसिपेंट क्या होता है? पार्टिसिपेंट जो ईच एक्टर प्लेज इन द सिस्टम अंडर द कंसिडरेशन। जो एक एक्टर है ना, वो क्या कर रहा हो, हर एक अपना उस सिस्टम में एक ख़ास अपना हिस्सा डाल रहा हो। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाते हैं पार्टिसिपेंट में एजेंट, एप्लीकेंट, बायर, कैशियर, क्लर्क, कस्टमर, डीलर। ये क्या क्या कर रहे हैं, हम अपनी अपनी मतलब जे अगर हम फ़र्ज़ करें यहाँ पे बायर को लें, बायर एक एक्टर भी लें। ठीक है, वो किसी दुकान पे चीज़ जाएगा तो क्या चीज़ ख़रीदने के लिए जाएगा ना, तो वो क्या एक हिस्सा डाल रहा है ना उसमें, तो हमारे पास आ जाता है बायर। इन्वेस्टर, मेंबर, वर्क ऑफिसर, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्टिसिपेंट है जो एक हिस्सा डालते हैं किसी काम में। जैसे ये इन्वेस्टर आ गया, किसी चीज़ कहाँ पे क्या, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट टाइम्स इन द सिस्टम। इट मे बी नोटेड दैट जो सेम पर्सन, कुछ लोग सेम पर्सन में भी प्ले करते हैं डिफरेंट रोल्स इन डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ टाइम पर मुख्तलिफ रोल्स। जैसे यहाँ पे हमारे पास सप्लायर, सुपरवाइज़र, कस्टमर और डीलर, ये सारे मतलब हम मुख्तलिफ वक्तों में क्या हैं, तो लोग ही ना मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ काम को पेश कर रहे हैं, अपने रोल्स को पेश कर रहे हैं। सिलेक्ट द प्लेसेस को सिलेक्ट करना। अगर आप उसका फ़र्ज़ करें, आप स्कूल का मॉडल तैयार करें तो स्कूल क्या है, हमारे पास प्लेस है ना, तो वो जो कम टू रेस्ट एट प्लेस द कंटेन अदर ऑब्जेक्ट्स, कि वो क्या करिए, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से मुश्तमिल है। दूसरे ऑब्जेक्ट क्या आ गया, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ गए, हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, टीचर्स आ गए, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, दिस मीन्स दैट इफ द मॉडल इज बिहेवियर यूजिंग जनरलाइजिंग स्पेशलाइजेशन यूज्ड ऑफ
एक्टर, पार्टिसिपेंट। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन जो होती है हमारे पास, स्पेशलाइजेशन होती है कि आपने क्या करेंगे, फोकसेस ऑन क्रिएटिंग डिटेल एंड सब क्लासेस फॉर्म अ जनरल सब क्लास। मतलब अपनी व्हीकल्स है, व्हीकल से सब कैटेगरी की है, कार की और मोटरसाइकिल की, ये हो गया हमारे पास स्पेशलाइजेशन। और जनरलाइजेशन क्या है कि जिसमें आपने कार और मोटरसाइकिल आपके पास पहले से मौजूद थी, फिर उनकी जो बड़ी कैटेगरीज है, ठीक है, सुपर कैटेगरी, तो व्हीकल्स आ गई, तो आपने वो डिफाइन की। जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में सिर्फ यही फ़र्क है, ठीक है। उसमें पहले हम कैटेगरीज को डिफाइन कर लेते हैं और फिर डिवाइड कर दें। इसमें क्या, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, फिर डिफाइन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में। सिलेक्ट द ट्रांसैक्शन, ट्रांसैक्शन का मतलब क्या होता है कि रिकॉर्ड होना। द इंक्रीज द सम मेंटेन द हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड और लॉग विच में बी यूज टू आंसर द, मतलब आपने क्या करना है कि रिकॉर्ड होना चाहिए, जो भी आपकी ट्रांसैक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल मिलेगा, एग्रीमेंट, असाइनमेंट, ऑथराइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी, डिपॉजिट, इंसिडेंट, इंक्वायरी। मतलब जो भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मतलब ट्रांसैक्शन हो रही है, चाहे वो पैसों की हो रही है, चाहे वो किसी एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट की डिलीवरी हो रही है, सबकी क्या होनी चाहिए आपके पास, वो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। ये हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट ट्रांसैक्शन में। और सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास, जो सारी चीज़ों को होल्ड कर रखता है। कंटेनर का लफ्ज़ मतलब ये होता है कि कंटेनर भी हमारे छोटे छोटे होते हैं, उसमें हम चीज़ें डाल देते हैं। इसी तरह जैसे C++ में पढ़ा हो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक कंटेनर होते हैं जो अपने अंदर वैल्यू को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कंटेनर। कंटेनर जो होते हैं हमारे पास डैट होल्ड अदर ऑब्जेक्ट्स, क्या करते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, होल्ड कब करते हैं। ये हम प्लेस को कंटेनर कह सकते हैं, लेकिन कंटेनर को हम प्लेस नहीं कह सकते, क्योंकि प्लेस में, अब प्लेस स्कूल थी, हमारी जगह स्कूल थी, उसमें टीचर आ गए, स्टूडेंट आ गए और इस जितने भी फैकल्टी आ गए, सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक समझिए प्लेस को हम कंटेनर कह सकते हैं, लेकिन कंटेनर को प्लेस नहीं कह सकते, क्योंकि कंटेनर प्लेस नहीं हो सकता। तो हमारे पास है इसकी एग्जांपल कि जो हमारी प्लेस है वो किस पर जोर देती है, वो लोकेशन पे जोर देती है, ठीक है। इस वजह से हम कंटेनर नहीं कह सकते। जबकि हमारे पास कंटेनर क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट आइटम्स, होल्डिंग द स्ट्रॉन्ग आइटम्स, मतलब वो क्या करता है, आइटम्स को होल्ड करने की ताकत रखता है। तो इस वजह से हम उसे प्लेस में नहीं कह सकते। अब मैंने ये थे सिलेक्ट टेंजिबल थिंग्स। टेंजिबल थिंग्स का ऐसे बता दिया था कि जिन्हें आप छू सकते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जिनको आप छू सकते हैं, खुद से उन्हें छू सकते हैं। कीप इन माइंड फॉर सिंपलर बेटर ऑब्जेक्ट मॉडल आ जाते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट दैट पुट द ऑब्जेक्ट शुड हैव द सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर ऑब्जेक्ट की क्या होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और यू नीड टू नाउ ईच ऑब्जेक्ट जो होते हैं इट्स एट्रीब्यूट्स की एट्रीब्यूट्स और सर्विसेज होती हैं। अवॉइड हैविंग कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो उसको अवॉइड करें, जो कंट्रोलर ऑब्जेक्ट्स है उसको हमेशा से अवॉइड करें, बल्कि क्या करें आप हमेशा से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम होता है कि ना वो काम करने के बाद क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कि कंट्रोलर यूजुअली एंड अप विद फंक्शनलिटी, मतलब आप काम करने के बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए बड़े कंट्रोलर की सारी जिम्मेदारी एक पे ऑब्जेक्ट पे ना डालें, बल्कि उसको फर्दर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ताकि अपना वो काम पूरा कर सके। तो कि यहाँ पे है डू एवरीथिंग बाय द हिमसेल्फ वाइल अ गुड मैनेजर डिलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेक्स, मतलब जिस तरह मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फर्दर अपने एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी तरह आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड करें, ताकि हमारे पास क्या है कि हमारा काम आसान हो जाए। लार्ज सिस्टम सिंगल ऑब्जेक्ट्स आर लाइकली टू हैव सिमिलर आइडेंटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो बड़े सिस्टम्स होते हैं क्या रखते हैं, अपने एक जैसी आइडेंटिटी रखते हैं, एक जैसा काम की जिम्मेदारी रखते हैं। जो हमारे पास नाम होना चाहिए, मीनिंगफुल क्लास नेम होना चाहिए, ये नहीं कि ना मतलब कोई फर्दर रैंडम से उठा के आपने नाम लिख दिया क्लास का, क्लास को उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी बिहेवियर्स को मद्देनजर रखते हुए आपने नाम रखना है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। डोमेन वोकैबुलरी टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न ना हो, बल्कि हमें उसके देखते पता चल जाए कि इसका क्या मतलब है। ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ यही बताया हुआ था कि आपने क्या करना है कि सिलेक्ट टेंजिबल
जिनको आप छू सकते हैं, जिसमें अवॉइड करना है कंट्रोलर को, लार्ज सिस्टम्स जो होते हैं उनको देखना है, उनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, मीनिंगफुल क्लास नेम होने चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है कि कंटेनर क्या होता है, कंटेनर चीज़ों को होल्ड करता है। क्लेस क्या होती है, फोकस करती है हमारे पास किस पे करती है, एरिया पर। और ट्रांसैक्शन होती है जिसमें रिपोर्ट को करना होता है। और पार्टिसिपेंट आ जाते हैं हमारे पास जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेता है। इसी तरह एक्टर भी सेम ही है तकरीबन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये 6 स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।